तो दोस्तों बात करते हैं बाहुबली द एपिक के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि बाहुबली 1 करीबन 2.5 घंटे की पिक्चर थी और बाहुबली 2 2 घंटे 40 मिनट के आसपास। अगर मैं उन दोनों पिक्चर को जोड़ दूं तो लगभग हमें 5-5.5 घंटे की पिक्चर मिलती है, जबकि बाहुबली द एपिक 3 घंटे 40 मिनट की। इसका मतलब उन्होंने कुछ सीन्स को काटा है, कुछ सीन्स को नैरेट किया है, और वो कौन कौन से सीन्स हैं जिनको उन्होंने काटा है, कौन से सीन्स हैं जिनको उन्होंने नैरेट किया है, और वो कौन सा एक छोटा सा सीन है जो उन्होंने मूवी में ऐड किया है, और एंड में एक ट्रेलर भी, उस सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सब ने बाहुबली को इतनी बार देखा है कि मतलब हम उसे गिन भी नहीं सकते, क्योंकि बाहुबली पिक्चर ही ऐसी थी, चाहे मैं पार्ट 1 की बात करूँ या पार्ट 2 की। हालांकि पार्ट 2 तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है पार्ट 1 की तुलना में। जब मैं बाहुबली 2 देखने जा रहा था तो मैं सोच के गया था कि अगर बाहुबली 2 बाहुबली 1 की 50% भी हुई अच्छे के मामले में तो मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाऊँगा। लेकिन जब बाहुबली 2 का ओपनिंग म्यूज़िक बजा तो मुझे वहीं पे पता लग गया था कि ये पिक्चर पिछले पार्ट से 200 गुना ज़्यादा खतरनाक है। और उसके बाद तो फिर बस ये समझ लो कि मतलब हम पिक्चर में इतनी बुरी तरह खो गए थे कि जब इंटरवल ख़त्म होता मुझे ऐसा लगा कि मैंने यार क्या देख दिया ये। यहाँ तक कि इंटरवल तक मैं ऐसा हो गया था कि इसने बाहुबली 1 को तो बुरी तरह पछाड़ दिया, जबकि बाहुबली 2 का जो सेकंड हाफ है मूवी का वो उसके फर्स्ट हाफ से और भी ज़्यादा तगड़ा है। सोचो जब बाहुबली का फर्स्ट हाफ ही इतना खतरनाक है तो उसका सेकंड हाफ कितना होगा। मैंने हॉल में कई सारी पिक्चरें देखी, चाहे वो हॉलीवुड की हो, साउथ की हो, बॉलीवुड की हो, कहीं की भी हो। हॉलीवुड की भी तगड़ी से तगड़ी पिक्चरें सब देखी, लेकिन बाहुबली देखने के बाद, खासकर बाहुबली 2 जब उसे देखने के बाद मैं हॉल से बाहर आया था तो मैं करीबन 2-3 घंटे तक तो मैं, कोई मुझसे पूछ रहा था कि कैसी थी तो मैं नहीं बता पा रहा था उनको कि भाई ये इतनी तगड़ी थी, क्योंकि आप कह सकते हो कि मतलब मैं कहानी के अंदर इतना घुसा हुआ था उस समय कि मैंने कहा यार मैं क्या देख कर आ गया ये अभी। उसके बाद से अभी तक कोई भी पिक्चर मुझे उस लेवल का इम्पैक्ट और या मैं कहूँ उस लेवल का थिएटर एक्सपीरियंस नहीं दे पाई जो मुझे बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने दिया था। जबकि मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चरें देखी हॉल में, जैसे कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जो उस टाइम पे हाइप थी, एंड गेम की हाइप थी जो उस टाइम पे, उस हाइप के साथ उन मूवीज़ को थिएटर में देखना भी एक अलग एक्सपीरियंस है। स्पाइडरमैन नो वे होम जिसमें टोबी मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड ये लोग आए थे वापस, उन मूवीज़ को उस दौर पे देखना एक अलग चीज़ थी। लेकिन यार बाहुबली 2 का जो एक्सपीरियंस था उसकी तो मैं मतलब किसी से तुलना नहीं कर सकता। तो बात करते हैं बाहुबली द एपिक की। स्टार्टिंग में ही उन्होंने वो जो बाहुबली 2 के स्टार्टिंग में शिवम सॉन्ग था उन्होंने उसी वाले गाने को यहाँ पे भी बजाया है, जबकि उनको मेरा मानना है कि नहीं बजाना चाहिए था, क्योंकि अगर मान लो 100 में से 10% लोग वो हैं जो जिन्होंने बाहुबली 1 और 2 पहले नहीं देखी है, लेकिन वो इसको इस बार इसलिए देख रहे हैं क्योंकि दोनों पिक्चरें कंबाइन एक साथ, तो उन लोगों को पहले ही स्पॉइलर मिल जाएगा कि कटप्पा ही बाहुबली को मारता है। ठीक है, पर चलो छोड़ो उसको। फिर इस सीन के बाद कहानी शुरू होती है। स्टार्टिंग के पोर्शन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन कौन से सीन्स कट हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो अवंतिका और शिवा वाला एंगल है वो उन्होंने पूरी तरह से नैरेट करके स्किप कर दिया है, जो कि मेरा मानना है कि सही था, क्योंकि वो चीज़ अगर वो यहाँ दिखाते तो एक तरह से वो टाइम वेस्ट थी, क्योंकि वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालती स्टोरी में। क्योंकि हमको शिवा की लव स्टोरी से ज़्यादा ये देखने में इंटरेस्ट रहता है, अगर कोई इसे पहली बार देखे तो, कि वो जा कहाँ रहा है और बाहुबली कौन है, क्या है, और क्यों उसे लोग बाहुबली कह रहे हैं। फिर उसके बाद जो सीन्स थे वो नॉर्मली चलते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि बाहुबली जैसे ही, मतलब बाहुबली यानी कि शिवा यानी कि महेंद्र बाहुबली जब वो एंटर करता है माहिष्मती के अंदर, तो वो सीन उन्होंने वहाँ पे, एक तो उन्होंने जो मेन सॉन्ग था ना, जो जल रही है चिता, ये वाला सॉन्ग उन्होंने वहाँ पे कट किया है। ठीक है, जबकि उन्होंने इसके बदले क्या करा कि जो उसका एंड का पोर्शन था ना, जहाँ पे जब वो घोड़े से ज़मीन से निकलता है, उस वाले सीन पे उन्होंने थोड़ा सा म्यूज़िक बजाया है। यहाँ पे उन्होंने एक सीन ऐड किया है, जब उसकी एंट्री होती है ना वहाँ पे महेंद्र बाहुबली की, तो उस समय जो बिज्जल देव यानी कि भल्लाल देव का बाप है जो, उसके कुछ डायलॉग उन्होंने वहाँ पे ऐड किए हैं, जिसमें वो बोलता है कि उसे ज़मीन खा गई तो वो वापस लौट कर नहीं आ सकता। जैसे वो इस तरह का डायलॉग मारता तो उसी समय महेंद्र बाहुबली ज़मीन से यानी कि धरती से निकलता है घोड़े के साथ, जो सीन हमने देखा था। फिर वो बोलता है कि पानी उससे निकल चुका है, और फिर हम देखते हैं कि पानी में कूदता है। मतलब जो आपने महेंद्र बाहुबली का एंट्री वाला सीन देखा था ना, जब वो माहिष्मती में एंटर करता है, तो पहले वो पहाड़ को चीर के निकलता है, फिर उसके बाद वो आँख से निकलता है, फिर वो झील में कूदता है, फिर उसके बाद वो महल की दीवारों पे चढ़ाई करता है। इन सब सीन्स में बिज्जल देव पीछे से इसका अपोजिट बोल रहा है, जैसे कि उसे धरती खा गई है तो धरती के बीच से वो निकलता है, उसे पानी निकल गया है तो वो पानी को चीर के निकलता है, इस तरह से। और जैसे ही वो कूदता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि महेंद्र बाहुबली अमरेंद्र बाहुबली बन रहा है, उस वाले सीन में उसके ज़मीन पे कदम रखते ही हमें कैमरे का एंगल दिखता है जो सीधे डगमगाते हुए हाथी तक जाता है, और हमें
दिखता है कि जानवरों को भी महसूस हो गया कि बाहुबली लौट आया है। फिर इसके बाद वही सारे सीन्स जो हमने देखे थे कि देवसेना लकड़ी बटोर रही है वगैरह वगैरह, और फिर उसके बाद महेंद्र बाहुबली का भल्लाल देव के सामने आना, उसकी आंखों को देखकर उसको पहचानना कि मैंने इन आंखों को पहले देखा है। फिर उन्होंने क्या करा कि जो वहाँ पे बाहुबली का भागने का सीन था जिसमें वो क्या बोलते हैं अपनी ड्रेस को कवच निकाल कर वहाँ से भागता है गार्ड से, तो उस वाले सीन को उन्होंने काटा है, जो कि मेरा मानना है कि इनको नहीं काटना चाहिए था। क्योंकि क्या होता है कि जब महेंद्र बाहुबली भागता रहता है तो धीरे धीरे पीछे म्यूजिक बजता रहता है और हमको दिखता है कि देवसेना को महसूस हो रहा है कि उसका बेटा कहीं उसके आसपास है, और वो जब टेंशन धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो तब जाकर जब म्यूजिक बजता है ना, जिसमें कि कौन है वो, जब इस वाले म्यूजिक का जो इस वाले सॉन्ग का जो म्यूजिक बजता है ना वहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल सीन था हम लोगों के लिए। लेकिन उन्होंने पूरे सीन को स्किप कर सीधे वो वाला सीन दिखाया जब महेंद्र बाहुबली भागता है और वो कौन है वाला म्यूजिक बजता है, और डायरेक्ट हम देखते हैं कि देवसेना उसको देख रही है। तो जो यहाँ पे टेंशन थी ना, जो इम्पैक्ट डालता है, वो चीज़ उन्होंने थोड़ी कट कर दी जल्दी भगाने के चक्कर में। मेरा मानना है कि उनको एक तो ये वाला सीन उनको कट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो वो पूरा बीजीएम उनको वो शुरुआत से एंड तक बजाना चाहिए था, जहाँ पे हम देखते कि भाई देवसेना को महसूस हो रहा है कि उसका बेटा आ रहा है। और अगर बाहुबली 2 देखने के बाद उस सीन को देखो तो वो सीन और भी ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि उसको जब अपना बेटा दिखता है वहाँ से भागते हुए, और वो बेटा जो बिल्कुल अमरेंद्र बाहुबली की तरह दिखता है, तो आप सोच सकते हो कि देवसेना को कैसा लगा होगा वहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि शिवा उन सबको मारता है, पीटता है, उसके बाद फिर वो देवसेना को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने एक और जगह पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन को काटा है। फिर इसके बाद सीन नॉर्मली चलते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कटप्पा महेंद्र बाहुबली को पहचानता है, और उसके बाद फिर कटप्पा उन सबको बाहुबली का फ्लैशबैक यानी कि बाहुबली की कहानी सुनाता है, जिसमें स्टार्टिंग के सीन्स उन्होंने अच्छे कट किए हैं। यहाँ पे मतलब आपको इतना पता ही नहीं लगेगा कि जब शिवगामी आती है और दूसरे राजा बगावत करते हैं, उन सबको वाला सीन उन्होंने बहुत अच्छे से कट करा है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या करा है कि जो ममता से भरी वाला गाना है ना, जिस पे बाहुबली का इंट्रोडक्शन आता है, इन्होंने इस गाने को पूरी तरह से काट दिया है। मतलब वहाँ पे वो जो 3-4 मिनट के गाने के बदले उन्होंने क्या करा है कि कटप्पा की आवाज़ में उन्होंने एक नरेशन दिया और बताया कि वो दोनों के दोनों साथ में कुछ सीख कर बड़े हुए। जहाँ पर मेरा मानना है कि चलो अगर आप गाने को स्किप भी कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोनों पिक्चरों में मेरे हिसाब से वो सीन था जब बाहुबली कटप्पा को देखता है कि उसे किस तरह से खाना दिया जा रहा है और वो अलग से बैठकर खाना खा रहा है। तो वो उस चीज़ को देखकर बाहुबली जब कटप्पा के पास जाके बोलता है कि मुझे भी खिला दो, तो कटप्पा उसे बोलता है कि आप राजघराने के और हम छोटी जाति के, तो आप हमारे साथ नहीं खा सकते। तो जब बाहुबली अपनेपन में प्रेम से जब वो कटप्पा को बोलता है ना कि महिष्मती होने वाली युवराज का आदेश है कि खिला दो मामा, ऐसे करके, तो ये सीन हमको दिखाता है कि कटप्पा और बाहुबली के बीच में क्या रिश्ता है, क्या कितना प्रेम है उन दोनों के बीच में। और इस सीन को काटना मेरा मानने की बहुत ही गलत डिसीजन था, क्योंकि ये चीज़ आगे जाकर जब कटप्पा बाहुबली को मारता है तो वहाँ पे और भी ज़्यादा इम्पैक्ट देती है। अगर ये सीन कोई पहली बार मूवी देख रहा है और उसने ये सीन नहीं देखा तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मिस होगी ही होगी उसके लिए। बाकी सारे सीन्स कट कर दो चलेगा, लेकिन इस सीन को मेरा मानना है कि कट नहीं करना चाहिए था, जो कि इन्होंने यहाँ पर करा है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बाहुबली का इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर सारे सीन्स अपने जैसे होते हैं एज इट इज़। ठीक है, फिर वार वाला पूरा सीन होता है, फिर पूरी कहानी ख़त्म होती है और हम देखते हैं कि बाहुबली राजा बन गया और भल्लाल देव सेनापति बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर वही कटप्पा एंड में रिवील करता है कि वो धोखेबाज जिसने बाहुबली को मारा वो मैं हूँ। और पिक्चर का यहाँ पे हमको देखने को मिलता है इंटरवल के बाद शुरू होता है बाहुबली 2 द कंक्लूजन की कहानी। बाहुबली 2 उन्होंने काफ़ी अच्छे से कट करी, क्योंकि उसमें उन्होंने उन सीन्स को हटाया जिनको हटाने से भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला स्टोरी में। फिर हम देखते हैं कि शिवगामी वो जो प्रथा है उस प्रथा को पूरा करती है और फिर एंट्री होती है अमरेंद्र बाहुबली की। फिर वो गाना आता है, उस गाने में उन्होंने थोड़ा सा पोर्शन काटा है, जो कि चलता है इतना काटना, क्योंकि सेकंड पार्ट में वो पोर्शन फर्स्ट पार्ट के फ्लैशबैक को भी दिखाता है। तो यहाँ पे तो हम पहले से फर्स्ट पार्ट को देखते हुए आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उस सीन को आप दिखाओ। फिर इसके बाद कहानी अपने सही पेस में चलती है। अगर मैं गानों की बात करूँ तो एक तो उन्होंने इंटरवल से पहले जो वो जब भल्लाल देव और बाहुबली वहाँ जाते उस धोखेबाज को ढूंढने के लिए, जो उनके सीक्रेट को रिवील करता है कालके को, उसको ढूंढने वाला एंगल, फिर वो जब बार में जाते हैं, फिर वहाँ वो शराब पी के डांस करते हैं, वो पूरा एंगल उन्होंने कट कर दिया, जो कि ठीक था। वो डायरेक्ट दिखाते कि उनको वो देशद्रोही मिला है और उन्होंने उसको पकड़ा और जो भी था कहानी में। सेकंड हाफ में क्या होता है कि जो देवसेना का जो गाना सोचा जरा वाला गाना वो उन्होंने कट कर दिया, जो कि बिल्कुल सही था। सेकंड हाफ में भी उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन को कट किया है। वो सीन था जब पहली बार देवसेना को पता लगता है कि बाहुबली कौन है, जब उसे देखते कि वो 3-3 बाण एक साथ चला रहा है। उसके बाद जब देखते नहीं हम कि
पूरी की पूरी सेना खड़ी रहती है और बाहुबली तीर में आग लगाकर यहाँ से संदेश भेजता है उनको, कटप्पा को। उधर से पिंडारियों की सेना इनकी तरफ आती रहती है और इससे पहले कि इधर से इनकी सेना वार करती, तब तक हम देखते हैं कि बिजली की रफ्तार से अमरेंद्र बाहुबली जैसे ही आगे भागता है, बिना सोचे समझे कि उसके साथ सेना आ रही है नहीं आ रही है। वो सीन भी बहुत मैटर करता है क्योंकि वहाँ पे देव सेना को दिखता है भाई कि ये कौन है। वो सीन भी काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करती है उसके बारे में। वहाँ पे देव सेना को पहली बार पता चलता है कि भाई ये इंसान पूरी सेना से अकेले ही भिड़ने के लिए चला गया। तो उन्होंने इस सीन को कट कर सीधे हमें डायरेक्ट वो सीन दिखाया जब बाहुबली उनसे लड़ना शुरू कर देता है। सिर्फ यही एक इम्पॉर्टेंट सीन था जो उन्होंने बाहुबली 2 से काटा है। बाकी पिक्चर पूरी होती है, फिर उसके बाद हमें एंड क्रेडिट्स के बाद हमें देखने को मिलता है बाहुबली की एनिमेटेड मूवी का ट्रेलर, जिसमें हम देखते हैं कि बाहुबली के मरने के बाद, यानी कि अमरिंदर बाहुबली के मरने के बाद उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग लोक में चली जाती है और भल्लाल देव की आत्मा नर्क में रहती है और भल्लाल देव के सामने इंद्र आते हैं और फिर बहुत ही तगड़ी एनिमेशन में लड़ाई होती है। लेकिन फिर जैसे ही हमें एंड में पता लगता है कि इस मूवी को डायरेक्ट कोई और करने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर बाहुबली को राजामौली के अलावा कोई और दिखाएगा तो उससे फिर उतनी हाइप या मैं कहूँ उतनी उम्मीदें नहीं रह जाती, क्योंकि बाहुबली तब है जब उसे राजामौली प्रेजेंट करे। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये बाहुबली की एनिमेटेड मूवी आने वाली है बहुत ही अच्छी हो, क्योंकि इसका ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा था। लेट्स सी। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी तरह आप भी बाहुबली के बहुत बड़े फ़ैन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी अगली कहानी के साथ।